होता नहीं है कोई ये। अगर ये होता तो फिर बांग्लादेश अलग क्यों बना, और आज अफगानिस्तान से क्यों विरोध हो रहा है, बलूचिस्तान से क्यों विरोध हो रहा है पाकिस्तान। तो बात तो बहुत आगे तक की थी। यहाँ भी जयपुर में कुछ सिंधी पंजाबी रहते हैं। वंदे मातरम गीत के विभाजन को स्वीकार कर भारत विभाजन की नींव रख दी गई थी। देश का विभाजन बाद में हुआ, उससे पहले विचारों में विभाजन हो गया था। परंतु विभाजन के जितने जिम्मेदार गांधी थे, उतने ही जिम्मेदार अंग्रेज, तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व और उस समय का समाज भी था। भारत विभाजन की पृष्ठभूमि में अंग्रेजों द्वारा स्थापित 3 संस्थाएं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी थी। पिछले 5-6 दशकों में भारत विभाजन के विषय पर पर्याप्त साहित्य एवं सभी विधाओं में सर्जित हुआ है। प्रमुख रूप से इसके 3 प्रकार हैं। एक विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित, दूसरा विभाजन के दर्द पीड़ा पर आधारित, और वहीं तीसरा विस्थापितों की सुरक्षा, सेवा व अविभाजित भारत की संभावनाओं पर। आज आवश्यकता है इस साहित्य को फिर से देखा जाए, चर्चा की जाए। उक्त बातचीत अखिल भारतीय साहित्य परिषद के सह संगठन मनोज कुमार ने साहित्य परिषद जयपुर इकाई द्वारा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एवं सोशल साइंस के सभागार में आयोजित परिचर्चा में कही। अखंड भारत स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में भारत विभाजन की विभीषिका पर निर्मित साहित्य परिचर्चा एवं श्री विष्णु शर्मा हरिहर की 2 पुस्तकें बोले रे चिड़िया रानी एवं अच्छे लगते फूल के विमोचन अवसर था। मनोज कुमार ने आगे बताया कि विभाजन की त्रासदी का स्मरण करने के साथ साथ यह इस साहित्य को नई पीढ़ी के लिए फिर से उनकी भाषा में आज के संदर्भ सहित नए कैलेवर में लिखे जाए। आप भी सुनिए उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। क्यों हुआ ये, हमारी नई पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ियों को जब तक नहीं समझाएंगे तब तक अखंड भारत की, अविभाजित भारत की बात बेईमानी होगी। एक बात। दूसरा, विभाजन शांतिपूर्वक भी होता ना, ये तो अंबेडकर जी ने भी कहा, बहुत कहा। ठीक है ना, मान लो द्विराष्ट्रवाद सिद्धांत मान भी लेते हैं, होता नहीं है कोई ये। अगर ये होता तो फिर बांग्लादेश अलग क्यों बना, और आज अफगानिस्तान से क्यों विरोध हो रहा है, बलूचिस्तान से क्यों विरोध हो रहा है पाकिस्तान। तो वास्तव में भाषा, सभ्यता, संस्कृति ये विभाजन का आधार ही नहीं होते। अलगाव के बीज कुछ और होते। तो बीज तुष्टीकरण का ये 3 संस्थाओं से चलता गया, और वो जो तुष्टीकरण हुआ वो मांगते मांगते, ये नारा तो आपने कई बार सुना ना, कि हंस के लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। वो पूरा गलियारा बनना था ना बांग्लादेश और पाकिस्तान को, जो अभी का है उसको मिलाकर पूरी कश्मीर। तो बात तो बहुत आगे तक की थी। दूसरा, मैंने कहा 10 लाख लोग, तो मेरा कहना एक परिवार, एक व्यक्ति की बहुत बड़ी कहानी है, सब विभाजन की कहानी है। यहाँ भी जयपुर में कुछ सिंधी पंजाबी रहते हैं।